प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी द्वारा महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ने बताया कल कि भगवान कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में रहने वाला मैं तुम्हारा आत्मा ही हूँ। हम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता। और स्वामी जी आगे कहते हैं कि एक बार बचपन में मैं सोचने लगा कि ईश्वर हमारे हृदय में है तो एक ओर से ईड़ा जाती है और एक ओर से पिंगला जाती है, बीच में सुषुम्ना होती है। तो इनका जो तर्क है वह तो अनाहत चक्र को लपेटकर निकल जाता है और हृदय जरा अलग छूट जाता है। तो हमको ये ख्याल आया कि हमारे खून में जो कीड़े होते हैं वे मांस में भी होते हैं, हड्डी में भी होते हैं, मालूम नहीं पड़ते हैं। वे अभी विज्ञान का विषय नहीं हुए हैं, क्योंकि हड्डी को भी यदि चूर चूर करके गला दिया जाए तो उसमें कीटाणु ही तो उत्पन्न होते हैं। तो मेरे मन में एक बार ऐसा आया कि ये जो चाम में कीटाणु हैं, रक्त में कीटाणु हैं, पीव में कीटाणु हैं, विष्ठा में कीटाणु हैं, मूत्र में कीटाणु हैं, इन कीटाणुओं के हृदय होता होगा कि नहीं, ऐसा मेरे मन में प्रश्न उठा। और जैसे मैं यह सोचता हूँ कि मेरे हृदय में ईश्वर हैं, वैसे उन सब कीटाणुओं के हृदय में ईश्वर हैं कि नहीं। आप क्या जवाब देते हैं इसका कि तब ईश्वर के बिना आकाश का कोई अंश निकलेगा? कि इसी शरीर का कोई भी कण, कोई भी अणु, कोई भी परमाणु क्या ईश्वर के बिना निकलेगा? कि हमने ऐसे सोचा कि मान लो हमारी कोई उंगली कट जाए तो अलग होने पर उस उंगली का उदय होगा कि नहीं होगा? जहाँ से आखिरी बूंद खून की खत्म होगी या चेतना का आखिरी अंश लुप्त होगा वह अंगुली का हृदय हो जाएगा। अच्छा, यह प्रश्न हमारे मन में उठा कैसे? सो भी आपको बताते हैं। गांव में कोई पेड़ कटा था तो पेड़ में तने में से सबसे भीतरी भाग होता है, उसको पेड़ का हीर बोलते हैं। गांव में हमारे गांव में ऐसे बोलते हैं कि इसमें हीर है कि नहीं। जैसे बबूल का पेड़ कटा तो चारों ओर से उसका छिलका उतार दो, छील दो, बीच में हीर होता है। तो वृक्ष के भी हीर होता है। हीर माने हृदय। उंगली के भी होता है, अंगूठा के भी होता है, और बूंद के भी हृदय होता है, मच्छर के भी हृदय होता है, चींटी का भी होता है। तो सर्वभूताशय स्थिता। क्या बतावें? आप अपने दुश्मन में ईश्वर भले ना पहचाने, पर क्यों नहीं पहचानते हैं? द्वेष का पर्दा पड़ गया, इसलिए नहीं पहचानते हैं। नहीं तो इसका कोई कारण नहीं है कि सर्वत्र परमात्मा की पहचान ना हो। तो आओ गीता से पूछें कि भगवान कहाँ है। गीता में भी यही परिचय दिया हुआ है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। वेदैश्च सर्वम अहम वेद्यः। वेदांत कृत वेद विदेव च अहम। अरे यह तो दुनिया से पागल बनाने वाली बात है, दुनिया से तत्काल चित्त वृत्ति को उठाने वाली बात है। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः। एक होता है विष्टः, एक होता है निविष्टः, और एक होता है सन्निविष्टः। तो सबके हृदय में सन्निविष्ट हूँ। ये जो भीतर ये जो भौतिक शरीर है इनमें पंचभूत विष्ट हैं, माने घुसे हुए हैं।
और हिरण्यगर्भ तेजस निविष्ट है माने बैठे हैं, और इनमें मैं सन्निविष्ट हूँ माने इसको छोड़ करके कहीं जाता ही नहीं हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा। तो भगवान का पता आ गया भगवान। और सत्संग को आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।